Dembele. तो भाई कल रात को हो चुकी है बैलन डोर की सेरेमनी और जो तबाही रैंकिंग उसमें अनाउंस हुई है उन सबके रिएक्शंस हम आज देने वाले हैं। तो मैं हूँ हैदर रजा और मेरे साथ है सज्जाद मुश्तबा एंड वी आर एच बॉलर्स। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कोपा ट्रॉफी की। जमाल भाई ने जीत लिया 2 बार लगातार। जमाल भाई ले गए कोपा ट्रॉफी। था शॉकिंग था क्योंकि मुझे यही लगा था या फिर मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बंदा 2 बार लगातार या फिर एक से ज्यादा बार नहीं जीत सकता भले वो नॉमिनीज में हो या ना। दिस शुड नॉट बी फेयर क्योंकि लमीन यमाल खुद एक बैलन डोर कंटेंडर था। इस बार तो वो जीत गया, चलो ठीक है, लेकिन अगले 3 बार में रिजर्व को मेरे ख्याल से जिस तरह ये से रूल परफॉर्म होना किया। चाहिए कि या तो एक या दो बार दो बार ही जीते बंदा, उसके बाद फिर अलग। मेरे ख्याल से तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एस्ताबाओ को या तो डुए, मेरा ये ख्याल था। अब लमीन यमाल अचानक आया, शक हुआ था ये क्या हुआ, क्योंकि मुझे यही लगा कि एक से ज्यादा बार बंदा नहीं जीत सकता। मुझे भी यही लगा था यार, क्योंकि अब 17 से 21 साल तक होता है, तो 17 साल का वो बंदा है, अब 18 का हो गया है, तो अब ये 18 खत्म होगा उसका, फिर 19 खत्म होगा उसका, फिर 28 खत्म होगा। 4-5 साल और 3-4 साल उसको और अभी खेलना है 21 से पहले। तो क्या सारी कोपा ट्रॉफी वही जीत जाएगा? बाकी सारे यंगस्टर क्या करने आए? ख्याल तो मेरा भी यही था कि डेज़िरे डुए को ये दे देंगे, और अगर यमाल के बाद कोई डिजर्व करता था तो वही करता था, क्योंकि डेज़िरे डुए ने परफॉर्म किया है, यूसीएल फाइनल में परफॉर्म किया है, लीग 1 में भी खेला है, काफी परफॉर्म किया है बंदे ने। तो मेरे हिसाब से तो वही था। अब अगर यमाल जीत सकता था फिर तो यमाल ही नहीं जीतना था, बट यमाल के बाद अगर कोई डिजर्व करता था तो वो ये था। और अब अगले साल से शायद ये रूल चेंज करना चाहिए, कर दे, शायद करना चाहिए तो है, वरना ऐसे तो यमाल ही सारे साथ जीत जाएगा भाई। यमाल है जमाल, लमीन यमाल, क्या समझ रहे हो आप? ठीक, तो अब बात करते हैं, कोपा ट्रॉफी की बात हो चुकी है तो आगे बढ़ते हैं। भाई पीएसजी पीएसजी पीएसजी, इधर पीएसजी उधर पीएसजी, इधर भी पीएसजी उधर भी पीएसजी। मतलब पीएसजी के मैनेजर लुइस एनरिके जीत चुके हैं योहान क्राइफ ट्रॉफी को। नॉमिनेशन में हांसी फ्लिक भी थे और भी लोग थे, बट सब आर्ने स्लॉट भी थे, बट सबसे ज्यादा डिजर्व जो करते थे उन्हीं को मिलना था, उन्हीं को मिला है, जो कि है ऑब्वियसली लुइस एनरिके। इसके बाद इंटरेस्टिंग बात ये है कि लुइस एनरिके इधर सेरेमनी में थे भी नहीं, वो गेम खेलने गए हुए थे, मतलब गेम मैनेज करने गए हुए थे पीएसजी का, जो कि वो हार गए। जो भी हुआ वेल डिजर्व। क्या स्टोरी है लुइस एनरिके की, योहान क्राइफ ट्रॉफी जीतने की। लुइस एनरिके ने 2 ट्रेबल कर लिए एज अ मैनेजर।
वो भी दोनों अलग अलग टीम से। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं क्लब ऑफ द सीजन, जो कि कुछ भी हो, जीतना एक ही टीम ने था। जैसे कि मैंने कहा, इधर भी उधर भी उधर भी पीएसजी हर जगह। पीएसजी ये ट्रॉफी भी लेके गई, मतलब पीएसजी ने क्या हारा कॉपर ट्रॉफी को छोड़ के। अगर वो डिजरे डुए जीत जाता तो हर चीज पीएसजी होती। कॉपर ट्रॉफी डुए होता पीएसजी, योहान क्राइफ ट्रॉफी लुइस एनरिके, टीम ऑफ द सीजन पीएसजी, आखिरी बचा छाई हुई बेस्ट थी, वो डेम्बेले। ये छाई हुई थी। वो डेम्बेले, मतलब हर चीज पीएसजी होती, पीएसजी पीएसजी पीएसजी। अगर डुए जीत जाता तो इसका मतलब ये है कि और किसी टीम का कोई प्लेयर कुछ नहीं जीता। एक बारसा की प्लेयर जिसने हैट्रिक कर दी है बैलन डोर जीतने में, बनमाती अब 3 बार लगातार जीत चुकी है बैलन डोर, और यमाल जो 2 बार लगातार जीत चुके हैं कॉपर ट्रॉफी। नेक्स्ट ईयर हैट्रिक हो जाए शायद, अगर रूल चेंज नहीं हुआ तो उनकी भी हैट्रिक हो सकती है। तो भाई बारसा के प्लेयर ने 2 चीजें जीती ये बड़े हैं। और पीएसजी के प्लेयर ने हर चीज जीती, मतलब और है भाई का। तो भाई आखिरी ट्रॉफी बैलन डोर से पहले, अब सस्पेंस बढ़ रहा है क्योंकि बैलन डोर अभी आगे बाकी है। तो खैर देख तो आपने लिया ही होगा, वैसे हमारी रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। आखिरी ट्रॉफी बैलन डोर से पहले जो थी वो थी याशीन ट्रॉफी, लेव याशीन ट्रॉफी, जो कि गोलकीपर ऑफ द ईयर, गोलकीपर ऑफ द सीजन को मिलती है। फिर से पीएसजी भाई, एवरीथिंग्स पीएसजी। ये मतलब अब तो खैर सिटी में आ चुका है वो बंदा, लेकिन उसने ये ट्रॉफी जीती पीएसजी के साथ ही। आप देख सकते हैं, आप जानते हैं कौन है वो बंदा, जुलियानी। इंटरेस्टिंग बात, बोल बोल। डोनारुमा ने इंटरव्यू में बोला, आई वुड लाइक टू थैंक पेप गार्डियोला एंड मैन सिटी इन लिविंग इन मी। मैन सिटी बोल दिया उसने, क्योंकि उसको पीएसजी ने डिसीव, चीट, धोखा दिया है, धोखा, इसलिए उसने बदला लिया। याशीन ट्रॉफी जीत के बोल दिया उसने भाड़ में जाए पीएसजी। तो भाई माय फॉल्ट, क्योंकि मैं कह रहा था लेव याशीन ट्रॉफी आखिरी ट्रॉफी है। एक और ट्रॉफी थी जिसके बारे में हम भूल गए थे, वो थी जर्ड मुलर ट्रॉफी, जो जीती, जो मिलती है स्ट्राइकर ऑफ द सीजन को। वो मिली विक्टर योकेरेस को, जिसने सबसे ज्यादा गोल मारे यूरोप में। और मजे की बात यह है वह एम्बापे नहीं थे, वरना 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 शायद किलियन एम्बापे को दी थी ट्रॉफी, लेकिन एम्बापे आए नहीं तो उन्होंने शायद इसलिए विक्टर योकेरेस को दे दी। लेकिन हो सकता है कि विक्टर योकेरेस ही को मिलती, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा गोल मारे, ही डिजर्व्ड इट, और उसको मिली। जोकोरेस को ये अवार्ड मिला है, मेरे ख्याल से बहुत ठीक मिला है। गोल्डन बूट मिला नहीं, तो ये अवार्ड मिल गया तो बहुत अच्छा उसके लिए। अब आर्सेनल में खेल रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है आर्सेनल में, जोकोरेस क्या करते हैं भाई प्रीमियर लीग के अंदर। चलो बेचारे को गोल्डन बूट नहीं मिला, कुछ तो मिला। और अब बात करते हैं आखिर में सबसे बड़े अवार्ड की, जो कि मिला मोस्ट डिजर्व को, और बात करते हैं बैलन डोर की। और भाई बैलन डोर रैंकिंग, बैलन डोर जीता डेम्बेले ने, डिजर्व्ड भाई, डेम्बेले डिजर्व द बैलन डोर, सीधी बात है। पहले हमने भी अपनी प्रेडिक्शन में बैलन डोर डेम्बेले को ही कहा था कि बैलन डोर डेम्बेले जीतने वाला है, और डेम्बेले ही जीता, तो वही डिजर्व करता था और वही जीता। बट ये रैंकिंग्स क्या थी यार, व्हाट द हेल, कौन सी रैंकिंग्स थी ये? मतलब लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर, हाँ, चाहे जितने भी साल पीछे लगा लिया आप, हर बैलन डोर विनर पे आप 90% ऐसा होता है कि कंट्रोवर्सी होती है। बट इस बार उन्होंने कहानी चेंज कर दी।
बैलन डोर पे कंट्रोवर्सी तो की, बट विनर भी नहीं। अगर यमाल जीतता तो बैलन डोर पे रैंकिंग्स में भी विनर पे कंट्रोवर्सी होती, पर इन्होंने जिताया डेम्बेले को ही, पर इन्होंने जो रैंकिंग दी उस पे इन्होंने कंट्रोवर्सी कर। सबसे पहले तो बात करते हैं भाई, मतलब डायरेक्ट बात नहीं करते, शुरू से पीछे से चलते हैं। वर्जिल वैन डाइक एट 28। ब्रो व्हाट द हेल, वर्जिल वैन डाइक जैसा सीजन एक डिफेंडर के लिए जो गया था, तुमने राइस को उससे ऊपर रखा है। राइस फ्लोरियन वर्ड से ऊपर है राइस, ब्रो, ओलिसे से ऊपर है राइस। क्या क्या फुक रहे हो यार। यार वैन डाइक को 28 पे रखना वैन डाइक टॉप 20 में तो कम से तो कम, बढ़ यार, और हैदर के उससे तो कहूँ तो टॉप 15 में होना था। हाँ लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। ब्रो 28 क्या बोलूं। और इससे जिसने क्लब वर्ल्ड कप में इतना अच्छा खेला था, पूरा सीजन मेन में बंदा था बायर्न का, उसको 30th पे रखा है। और बेलिंगहम बेलिंगहम 23rd पे। पॉइंट ये है कि 23rd पे वो है, 28 पे वैन डाइक है, 29 पे वर्जिल, 30 पे ओलिसे है। और ये तो झटका है ही कि बेलिंगम ऊपर है। उससे बड़ा झटका है विनी विनी बेलिंगम से, ओ भाई वैन डाइक से सबसे ऊपर कैसे है? क्या क्या अबे रैंकिंग की थी, रैंकिंग बनाई थी? टॉप 20 में विनीशियस आ रहा है। विनीशियस ने क्या किया है? जितने उसकी जीएनए थे उतने तो लेवा के गोल से सिर्फ। लेवा को यार विनी से नीचे रखा हुआ है। विनी ने कोई ट्रॉफी नहीं जीती, लेवा ने 3 ट्रॉफी जीती। आप जितने विनी ने जीएनए दी उतनी लेवा ने अकेले गोल्स मारे हैं। तो क्या सोच के आपने विनी को ऊपर रखा है, लेवा को नीचे रखा है? ये तो समझा दो। नहीं अबे नॉमिनीज में ही क्यों है वो, ये समझ नहीं आ रही। मेरा उसके रखना है बारे में हमने 30th बात पे रखना करी, चाहिए था उसे। उसके बारे में हमने बात की थी लास्ट वीडियो हाँ। में, देख ले। और पहला शौक वो नॉमिनीज के अंदर है, दूसरा शौक वो 16 पे है। तीसरा शौक वो सबसे ऊपर है। लेवा हो गया, बेलिंगम हो गया, वैन डाइक हो गया, ओलिसे हो गया। क्या सोच के रैंकिंग बनाई थी, मुझे ये समझ नहीं आया। और अब हाँ। पेड्री गोंजालेस, पेड्री एट 11। पेड्री को टॉप 10 से बाहर रखा गया क्योंकि सजाद मेरी टॉप 10 के अंदर थे। पेड्री तो आपकी टॉप 10 के अंदर भी था। कौन था तुम्हारे टॉप 10 के अंदर? मेरे टॉप 10 में योकोरेस था, वो 15 पे आया। आई एग्री हाँ योकेरेस का तो योकोरेस 15 पे सही था। टॉप 15 में तो है, बट पेड्री एट 11th, he was the best midfielder last season. लोग कहेंगे विटीनिया के बाद, बट मेरे लिए पर्सनली तो विटीनिया से भी ऊपर है। बट अगर आप बात करें विटीनिया के बाद भी तो मैं समझ गई इस बात को, लेकिन टॉप 10 में होना चाहिए था यार उसको। क्या सोच के रैंकिंग बनाई थी, यही बोल सकता हूँ, गाली नहीं दे सकता मैं यहाँ पे। देन कोल पामर एट नंबर 8। नूनो मेंडिस एट 10th। उसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं यार, नंबर 10 पे, टॉप 10 में है ना, टॉप 10 में है। पामर एट 8, शर्म नहीं आती इन लोगों को? थोड़ी तो कर लेनी चाहिए थी। क्या बोलूं यार, पामर एट 8, कौन सा माल फूक के बनाए हैं इन्होंने रैंकिंग ये। पामर 8, पेड्री 11th, 7th एम्बापे। एक वाइल्ड प्रोडक्शन जो हमारी नहीं वाइल्ड लीग जो हमारी ऑन पॉइंट गई है, ऑन पॉइंट नहीं। 7th पे किलियन एम्बापे आया है। तीन बिग मैचेस परफॉर्मेंस बता दो आप पामर की। हाँ एक क्लब वर्ल्ड कप फाइनल, हाँ एक कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल,
और फिर वीक पर उसके बाद बता दो कोई तीसरी बिग मैच परफॉर्मेंस की होगी तो बताओगे ना। और पेड्री की मैं लाइन लगा देता हूँ अभी, देख लो एडिटिंग में दिखा देता हूँ मैं आपको, देख लो पेड्री ने कितने मैन ऑफ द मैचेस जीते हैं। सामने है भाई, सामने है। विटीनिया नंबर 3 पे, सही है, सही है। ब्रो राफिनिया एट 5, विटीनिया ऊपर 3 पे सही है। राफिनिया एट 5, राफिनिया को तुम कह सकते हो, विटीनिया लेकिन एट 3, राफिनिया का तुम कह सकते हो। राफिनिया विटीनिया एट 5, अपनी जगह ठीक है। विटीनिया राफिनिया से नीचे होना चाहिए था, सीधी बात। मोहम्मद सलाह फोर्थ, मोहम्मद सलाह फोर्थ। क्या फूक के बनाने गए थे रैंकिंग, ये मुझे समझ नहीं आई। मेरी एक ही दुआ थी, मेरी एक ही दुआ थी कि सलाह जो है वो टॉप 5 में है। अब उसके ऊपर जो आया, उसके नीचे कौन आया, जो भी आया। सलाह को नंबर 5 पे होना चाहिए था, विटीनिया को नंबर 4 पे होना चाहिए था, जमाल को नंबर 3 पे होना चाहिए था, राफिनिया को नंबर 2 पे होना चाहिए था। अगर आप मेरे से एग्री कर रहे हो तो। किया नहीं रिकॉर्ड, वरना जो राफिनिया की नंबर 5 पे जो हमने रिएक्शन दिए थे भाई, अगर हम रिकॉर्ड करते हो ब्रो एक ही बात बोल सकता हूँ, मुझे माल का नाम बता दो यार आप, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है काफी। बट अब रैंकिंग से हमने तीन रैंकिंग की बात कर ली, अब बात करते हैं डेम्बेले। ही डिजर्व्ड, बट अगर आप अभी जब वो बारसा में था, तब आप किसी से भी कहोगे कि वो हालैंड और एम्बापे से पहले जीतने वाला है, आप मानोगे? वो मानेगा ही नहीं यार, वो मान ही नहीं सकता। हालैंड और एम्बापे, इन दोनों से पहले उस्मान डेम्बेले जीत गया। बट हाँ, उसके डॉर्टमंड वाला वक्त जो था, उसका डॉर्टमंड वाला जो वक्त था, उसमें अगर आप बोलते तो इंसान सोच भी सकता है हाँ भाई चाहिए है, बंदा परफॉर्म कर रहा है। बट जब वो बारसा में आया, उस बंदे को इंजरीज खा गई थी, लेकिन जब फिर वो पीएसजी से आया, वो पीएसजी आया, ऐसा कमबैक मारा, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ऐसा कमबैक भी नहीं मार सकता। मतलब उसने ऐसा कर दिया कि बारसा थी नहीं उसके करियर में, डॉर्टमंड जी फिर पीएसजी आ गया वो। मतलब डॉर्टमंड में जो उसने परफॉर्म किया, बीच में बारसा में उसने, फिर बारसा घटी, फिर पीएसजी आई, पीएसजी में उसने वहीं से कंटिन्यू कैसा लगा कि डॉर्टमंड से अभी छोड़ के आया। मतलब पीएसजी में तो उसने ऐसा डोमिनेट किया, जो डाउनफॉल बारसा में था, बारसा में ये वही डेम्बेले था, ये लग तो नहीं वही रहा, था जो ये अभी बैलन डोर उठा रहा है। सच में लग तो ऐसा नहीं रहा। हाँ, पीएसजी को जो मेसी, नेमार, कवानी का नाम ले लिया मैंने, लेके एम्बापे, नेमार, मेसी, कवानी, एम्बापे, रोनाल्डिनियो, ये नहीं जिता सके। इब्राहिमोविच हो गया ज़लातान, वो नहीं जिता सके पीएसजी को। उस्मान डेम्बेले ले गया भाई, ले गया, डिजर्व्ड इट। सैल्यूट टू उस्मान। और ये वो पीएसजी है जो 26वें नंबर से उठ के आई थी, 24वें 26वें नंबर से। सोचो वहां लिवरपूल इसको हरा देती पीएसजी को, भाई सोचो वहां डार्विन नूनेज वो पेनल्टी ना क्या हो जाता। सोचो डार्विन न्यूनेज वो पेनल्टी ना आता और आगे परफॉर्म करके वो बैलन डोर जीत जाता। बैलन डोर तो चला गया था, फिर तो चला गया बैलन डोर बेटा, लेकिन उसके लिए पीएसजी को जो हरा के ना, आगे पे चैंपियंस लीग भी जीती। आगे बढ़ना पड़ता, वही तो सही बात है, वही नहीं वो। बाकी सब छोड़ो, बट कहां से क्वालिफायर से उठ के फाइनल तक जाके फाइनल भी जीत के आ गए। क्या बात है यार। द स्टोरी ऑफ पीएसजी एंड डेम्बेले एंड लुइस एनरिके। राइट, बट एक बात यह है कि अगर बैलन डोर किसी दो प्लेयर्स के दरमियान होना था, तो वो एक था डेम्बेले, एक था राफिनिया। आपको एग्री करना चाहिए मेरी बात से, अगर आप करते हो तो। नहीं करते तो फिर आप मान लो आप बायस हो गए हो, मान लो।
मैं हूँगा इस्पानिया। और आप जाके देख सकते हैं प्रेडिक्शन में भी रफीनिया को उन्होंने सेकंड पे ही रखा है। अब सलाह रफीनिया से ऊपर आ गया तो रखा रोना है, शुरू कर दिया भाई ने। बिल्कुल रखा है। मैं नहीं रो रहा, रोता वही जो मानता नहीं है। आप नहीं मान रहे आप ना, नहीं रहे हो शायद, आप नहीं मान रहे हो मैं मानूं कि रफीनिया क्या? सलाह जो से ज्यादा बेल्ट ऊपर रैंकिंग था। आई है वो ठीक है, रैंकिंग ठीक है, ब्रो था या नहीं था, टॉप 5 की रैंकिंग ठीक। रो लो, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। भाई हमारे बायस हो चुके हैं, इसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ब्रो एक मिनट मेरी मेरी बात सुनो। तुम कहते हो कि मेसी 2019 में बारसा के लिए ला लीगा जीतता है और बैलो जीत जाता है, वो था ठीक है, वो था फेयर। ला लीगा जीत के उसने बैलोन उठा लिया, लेकिन जब सलाह ने प्रीमियर लीग डोमिनेट किया, रिकॉर्ड्स किया, वो था ही नहीं, वो टॉप 5 में नहीं, मतलब टॉप 3 में, टॉप 4 में नहीं आना चाहिए था उससे। टॉप 5 में आना चाहिए क्या था मतलब है तुम्हारा इस बात? बट रफीनिया ने ना ला लीगा डोमिनेट किया है, यूसीएल में मोस्ट जीएनए मारे हैं, बंडेकने में किए थे, बारसा। बंडेकने में की थी चैंपियंस डोमिनेट प्रीमियर लीग डोमिनेट उसके थे। तो जी आप जो बोल रहे हो उस पर जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। आप बोले प्रीमियर लीग में से परफॉर्म किया है, तो इसी तरह उसने ला लीगा, प्रीमियर, चैंपियंस लीग, ये है ना जो टॉप 5 आए हैं, वो टॉप 5 आए हैं, तो यूसीएल में सलाह ने क्या किया है? He got pocketed by उसके भी नहीं कर पाया बस। Nuno Mendes bro। जब लिवरपूल को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मेंडिस, जब उसको नुनो मेंडिस, जब लिवरपूल को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो he got pocketed। कुछ नहीं कर सका वो। अग्री करो आप बात को, नहीं करो नहीं करो। राफीनिया ने सेमीफाइनल में भी गोल स्कोर किया है। नुनो मेंडिस जैसे आगे से पकड़ हुआ। राफीनिया ने सेमीफाइनल में भी स्कोर किया है। हाँ इंटर मिलान ने अच्छा कमबैक मारा, ये बात सही है, बट राफीनिया ने उस मैच में भी परफॉर्म किया है। भाई मेरे हिसाब से तो टॉप 5 में सलाह से राफीनिया को ऊपर होना चाहिए था। अब वो आप मानो ना मानो, इट्स योर चॉइस, बट बैलेंडोर रैंकिंग से पता है, आप अपने थॉट्स कमेंट्स में बताएं। बैलेंडोर रैंकिंग में जब इन्होंने रैंक किया था, इन्होंने खुद सलाह से ऊपर रखा था राफीनिया को। अब मुझे लगा था ये होगा कि नहीं, ब्रो ने अपने थॉट्स चेंज कर लिए। बाकी आप अपने थॉट्स कमेंट में बताइए। ऊपर भी हो तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ वैसे भी अब कोई बात तो खत्म ही हो गई बात तो, बट जो भी है, ये बात मैं कह ही नहीं रहा। चलो सलाह को छोड़ दो आप, सलाह को छोड़ दो आप, बट रफीनिया एट 5th, रफीनिया एट 5th इज अ डिस्ग्रेस। उसने हर बिग मैच में, हर बड़े मैच में परफॉर्म करके दिया बारसा को। यूसीएल के सेमीफाइनल में हो, यूसीएल के एक मैच में हो, बेंफिका बारसा की अगर बात करें, आखिरी गोल कमबैक बारसा को करवाया उसने, हर चीज की उसने यार, हर बड़े मैच में परफॉर्म किया, बट उसको नंबर 5 पे रखा। मेरे हिसाब से तो उसको नंबर 2 या नंबर 1 पे आना चाहिए था। खैर डेम्बेले तो जीता वो बिल्कुल सही, लेकिन नंबर 2 पे तो कम से कम होना चाहिए था। चलो यहीं पे खत्म करते हैं इस वीडियो को भाई। आप अपने थॉट्स कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से क्या गलत हुआ, मतलब सब कुछ ही ऑलमोस्ट गलत हुआ है, बट आप बताइए आपकी टॉप 5 क्या थी इस बैलन डोर के लिए, और आपके हिसाब से क्या था कि कौन पेड्री 11 पे डिजर्व करता था, नहीं करता था, विनी 16 पे डिजर्व करता था, वैन डाइक 28 पे, ओली से 30th पे, सब देखिए, सब बताइए आप अपने कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा कि ये बैलन डोर में रैंकिंग में क्या हुआ है। ये इसी के साथ आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। Subscribe to HS Ballers, like our video, it will motivate us. Signing off, HS Ballers, Allah Hafiz.